हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय थोड़ा अलग है। आज शनिवार होने की वजह से और मैंने 2-3 दिन से जो मैं पूरे विश्व के अंदर और इंडिया के अंदर मतलब अपनी डोमेस्टिक कंट्री में और विदेश के अंदर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है उसके बारे में आपसे मैं अपने विचार शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमको अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं और हम अगर एज ए इंडियन सिटीजन, हम एक देश के नागरिक होने की वजह से हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम मार्केट में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सिटीजन हैं, देश के नागरिक है, तो हमको ये जानने की जवाबदारी बन जाती है कि हमारे देश में भी क्या हो रहा है और विश्व में क्या हो रहा है। तो वो हमको थोड़ी सहूलियत देता है और अगर हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा जानकारी होगी, तो हम अपनी फैमिली में जो किड्स है या दूसरे हैं उनको भी हम दे सकते हैं और वो एक अच्छा साइन है। तो मैं अभी आपको जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर आना चाहूँगा और आपको बताऊँगा अभी का मेरा आज का टॉपिक है सैटरडे होने की वजह से माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका सिंपल अर्थ तो ये होता है। लेकिन जब माइग्रेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की बात आती है तब वो बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। सीरियस मैटर मतलब मैं आपको पूरा जो आर्टिकल पढ़ा है मैंने और जो मैंने पिछले 5-10 दिन से मैं सुन रहा हूँ कंटिन्यू, क्योंकि उस पर फोकस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का मैं समझी और आपके साथ में अपने विचार शेयर करने की मेरे को दिमाग में आया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी आप पर्टिकुलरली कल का और आज का न्यूज़ देखेंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से ये सीरियस मैटर था। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व पिछले राष्ट्रपति थे यूएसए के, तब से ही मैटर चल रहा है। उसके बाद में जो बाइडेन साहब आए हैं उनके लिए भी ये सर दर्द का मैटर हो गया है। इट्स ए हेडेक ऑफ यूएस। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, पिछले कई बार से ये बात उठ रही है कि जॉय बाइडेन साहब ये मैटर को लेकर के मीडिया के सामने क्यों नहीं आते हैं। तो उसमें मैंने आर्टिकल में ये पढ़ा है कि ये इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है कि जॉय बाइडेन साहब के सामने जब क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, तो वो उनका जवाब देने में असहमति या कंफ्यूजन फेस करेंगे या वो प्रॉपर जवाब नहीं दे सकेंगे और उसमें मीडिया के अंदर और जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकली इश्यू बन सकता है। इसके लिए वो ये मैटर से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे उनका मेन रीज़न था, आप देखेंगे तो यूएस और आप देखेंगे कि जो अपने मैक्सिको है उसके बीच में जो बॉर्डर के अंदर जो वॉल बनाने की बात थी, वॉल मतलब दीवार, उसको लेकर के उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे और उसी की वजह से आए थे। ऐसा भी बात हुआ था, ये पुरानी बात है 2016 की, लेकिन मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ इससे आपको माइग्रेशन का इंपॉर्टेंस मालूम पड़े, उसका वेटेज ख्याल आए। जो जान रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको बोलूँगा अगर ज़्यादा जानकारी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे को शेयर करें और मेरे को कमेंट में भेजें, जिससे कि मैं भी ज़्यादा जानकारी लेकर के हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको ख्याल नहीं उनको मैं शेयर कर सकूं, उनसे साथ में वार्तालाप कर सकूं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, पिछले कई टाइम से जॉय बाइडेन साहब के आप देखेंगे तो लेग्स ऑफ माइग्रेट जो कि यूएसए की बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, वो बॉर्डर के ऊपर आप देखेंगे तो वो अलग है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट पोर्शन से आ रहे हैं, मतलब आप ब्राज़ील के पोर्शन से वहाँ से भी आ रहे हैं, मतलब पूरे विश्व से आप देखेंगे तो मैक्सिको के थ्रू, ज़्यादातर विश्व का ये रिकॉर्ड अभी तक मैक्सिको के थ्रू 60 से 65% माइग्रेंट आर एंटर इन यूएस। लेकिन पिछले कई टाइम से उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया उसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा वो रोकना चाहते हैं और बॉर्डर भी काफ़ी बनी है। लेकिन आप देखेंगे तो बॉर्डर, आप अगर वीडियोस देखेंगे और जो न्यूज़ देखेंगे और पढ़ेंगे तो कितने लोग जो हैं दे आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क, वो अपने जान को जोखम में डाल करके भी वो कंट्री में जाना चाहते हैं और जाते हैं। और कई केसों में तो बहुत छोटे छोटे किड्स हैं, मतलब पूरी की पूरी फैमिली है उसमें। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैंने कितने केस के अंदर इंडिया के पर्टिकुलरली फॉर गुजरातीज़ उनकी फैमिलीज़ को भी मैंने वहाँ पर देखा है और उनसे इंटरव्यू भी हुए हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मुझे अभी भी याद है, ये बात को लगभग 1-1.5 महीना हो गया। ये भी मैक्सिको की बॉर्डर के ऊपर ही मैटर चल रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कम से कम एवरी ईयर 2 से 3 करोड़ लोग माइग्रेट होते हैं ड्यू टू मैक्सिको के थ्रू। और अभी मैंने बताया, दूसरा मैंने नोटिंग किया और कौन कौन सी कंट्री में ये इशू है बहुत बड़ा, तो ये जॉय बाइडेन साहब के लिए बहुत बड़ा इशू है क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा असमंजस है कि क्या डिसीजन ले। वो अभी तक न डोनाल्ड ट्रंप साहब फाइनल कर सके थे, कोई रूल बना सके थे, रूल बना हुआ लेकिन उसका इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद में जॉय बाइडेन साहब भी अभी कुछ स्पेस कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले सके। तो कौन कौन सी कंट्री में मैं बताऊँगा माइग्रेशन, इसमें इंडिया भी है, उसमें यूएसए है, ईयू है, फ्रांस है,
ये जो कंट्री है इसमें सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। उसमें टॉप में अभी आपको बताना चाहूँगा तो यूएस है, क्योंकि वहाँ पे जो संसाधन है, वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, वहाँ की करेंसी की मनी पावर ज़्यादा है। इसको देखते हुए लोगों का रुझान वहाँ ज़्यादा बनता है। अब मैं ये बात को लेते हुए अब मैं इंडिया के ऊपर आऊँगा। इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो माइग्रेशन का मैटर बहुत पुराना 1947 से चला रहा है, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट थी यूपीए की उसने कुछ भी नहीं किया। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा आपको यूट्यूब पे क्लियरली कि दे आर डूइंग इंटेंशनली। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पिछली सरकारों ने इंटेंशनली इसको बढ़ावा दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछली गवर्नमेंट का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने इसको बढ़ावा ही दिया है। उस पर कोई रूल बनाने की और कंट्रोल करने की तो बात छोड़ो, उसका खामियाजा आज की गवर्नमेंट भुगत रही है। अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे थोड़े टाइम से, तो उसके बाद में जो एनआरसी और अपने जो रूल आ रहे हैं वो इसी की वजह से आ रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी काफ़ी टाइम से ये मैटर डिस्कस हो रहा है। लेकिन स्टिल ए लॉट ऑफ वर्क ए हेड, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। इट्स स्टिल वेरी लॉट ऑफ वर्क टू पेंडिंग इन दिस फील्ड। तो मैं अभी आपको फिर बताऊंगा यहाँ पे जो हमारे बांग्लादेश से है, बांग्लादेश से और दूसरी भी और भी कंट्रीज आप देखेंगे, आसाम के अंदर आप देखेंगे, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, उसके बाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से उसके बाद में आप देखेंगे तो ईरान, यहाँ से भी, और गल्फ कंट्री से भी, उसके बाद में साउथ अफ्रीका से भी कितने लोग आ रहे हैं। एक अप्रोक्सी फिगर 6 से 7 करोड़ खाली बांग्लादेशी का एक अप्रोक्सी फिगर है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्वेश्चन मार्क करना चाहूँगा और एक बात रिमाइंड करना चाहूँगा। जब यूएसए, उसके बाद में फ्रांस, उसके बाद में आपको बोलूँगा ईयू, ये जैसी कंट्री आज तक एक्चुअल फिगर नहीं दे सकी है। वो मीडिया में क्लियर बोलते हैं ये एक अप्रोक्स फिगर है। जब उतनी डेवलप कंट्रीज एक फिगर अप्रोक्स दे रही है, तो अब मैं इंडिया के ऊपर आऊँगा तो आप उसका अंदाजा लगा के देख सकते हैं। तो ये फिगर 5 से 6 करोड़ का जो बात आ रही है, ये तो एक अप्रोक्सी फिगर है, लेकिन इनलीगल मैं आपको बताऊंगा करोड्स ऑफ लोग इंडिया के अंदर अभी भी बांग्लादेशी, उसमें भी वीगर मुस्लिम, उसके बाद में बांग्लादेशी, कितने आप देखेंगे तो अफ्रीका के लोग, उसके बाद में नेपालीज, नेपाल से आते हैं बहुत लोग, फिर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ में से, ये सभी कंट्री में से इतने ज़्यादा, अगर मैं अप्रोक्स फिगर देखने जाऊँ आपको तो 8-10 करोड़ से ज़्यादा ही होगा ये फिगर। इतने लोग इनलीगल इंडिया में रह चुके हैं, और अपने इंडिया का ये बहुत बड़ा दुख से साथ बताना पड़ता है कि यहाँ पे आप पैसे दे करके इनलीगल करके आप आधार कार्ड, जो कि हमारा आइडेंटिटी होता है, उसके बाद में राशन कार्ड, वो सभी बना सकते हैं आप। सब कुछ इनलीगल काम होता है। अब किसी भी गवर्नमेंट के लिए इतना ज़्यादा कर्व करना मुश्किल है। हम किसी को दोष नहीं देंगे, इसमें हर नागरिक की जवाबदारी है। मैं ये ऐसा मान के चलता हूँ, हर सिटीजन अगर अलर्ट होगा और वो इन्फॉर्म करेगा तो ही होगा ये सब मैटर का सॉल्यूशन। बाकी अगर ये ध्यान नहीं दिया गया, अभी इस पर काम चल रहा है, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आएंगे और बहुत सारा काम होने वाला है। और कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको यूट्यूब पे क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, मेरी लिमिटेशन है। वो आप खुद अंडरस्टैंडिंग करिए कि इसका विस्फोटक क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। पर्टिकुलर इंडिया की बात करता हूँ, जब यूएसए के लिए इतना बड़ा इशू है, ईयू के लिए, फ्रांस के लिए आप देखेंगे तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा, चाइना ने इसके अंदर इस हिसाब से कंट्रोल कर रखा है, अदरवाइज आज वहाँ पे भी सिचुएशन खराब होती। अब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाना, हमको सीखना, हमारे दुश्मन है तो क्या हुआ। तो इंडिया को भी वही पाथ अपना करके must be take, what I am saying, must be take and as early as possible strict rules are made by Indian government and curb this situation। तभी हमको होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारी जो सुविधाएं हैं, मतलब हमारा राशन हुआ, हमारी फैसिलिटीज हुई, हमारी बहुत सी जमीन हुई, वो सभी उनको भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और उसकी वजह से एक गरीब आदमी और इंडियन सिटीजन, वॉट एवर मे बी, रीच और कॉमन और बॉटम, वो सभी का नुकसान होता है उसके अंदर। यही बात मैं तो अभी मैं आपको फिगर, मेरे पास सभी है, सभी फिगर है, लेकिन वो मैं शेयर करना आपके साथ मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको मैं एक अप्रोक्सी फिगर बता रहा हूँ, अप्रोक्सी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। फिगर्स आर ईच एंड एवरी अवेलेबल इन द यूट्यूब, एंड आप देखेंगे तो गूगल्स के अंदर जाएंगे और कंट्री वाइज भी जाएंगे तो आपको रफली फिगर पूरा मिल जाएगा अप्रोक्सली। मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है इस मुद्दे को समझना, इस मुद्दे को अंडरस्टैंडिंग करना। और आने वाले टाइम में ये एक मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक जिसको बोलना चाहिए, इट्स ए वन काइंड ऑफ बॉम्ब। ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लास्ट हो रहा है इसका, टिकटॉक मतलब इसका डाउन टर्म चालू हो चुका है। इट मस्ट बी एक्सप्लोज आफ्टर सम टाइम। तो इट इज अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन सिटीजन, वी ऑल आर कम टुगेदर एंड मेक
अवेयरनेस, पर्टिकुलरली दिस मैटर, अवेयरनेस का जो मैटर है माइग्रेंट का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमको प्रस्थापित करना, वो मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसको देखते हुए अगर वो इंडिया के अंदर हो रहा है तो देयर इज़ नो इशू, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है वो एक अलग बात है, वो एक बात समझ में आती है और स्वाभाविक भी है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। जॉब को देखो, अपॉर्चुनिटी देखो, आप डेवलपमेंट देखो। लेकिन अगर विदेश के लोग जो कि अनडेवलप कंट्रीज है, वहाँ से जो लोग यहाँ पे आकर के अपना एक क्या बोलते हैं उसको माइग्रेट कर रहे हैं, वो खतरी है, यानी कंट्री के लिए खतरा है, ऐसा मैं बताना चाहूँगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही रहूँगा, ये मेरे अपने स्टडी है, अपनी नॉलेज है, अपनी एनालाइज है, बहुत सा मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता हूँ आपको क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर आपको रिपीट करूंगा, ईच एंड एवरी डेटा इज अवेलेबल ऑन गूगल, आप कंट्री वाइज दे सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा मेरे क्या वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया। वो कंक्लूजन यही है कि हमारी सबकी जवाबदारी बनती है, हमको सबको अलर्ट होकर के काम करना है। और हमारे ध्यान में आता है हमारे आजू बाजू एरिया में, आजू सोसाइटी में, तो हमको हमारे नियर पुलिस स्टेशन में या कोई ऐसी सोशल एजेंसी है उसको इन्फॉर्म करना है। बस इतना ही बोलूँगा, लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरे अपने विचार, आप अपने फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता ही है माय डियर, मैं आपको ही बोलता हूँ, क्योंकि हम सबको मिलकर ये सब काम करना है। आप भी कुछ मेरे को भेजिए ऐसा मैसेज, हम सब मिलकर के एज ए इंडियन सिटीजन वी मस्ट बी डू इट एंड प्रोटेक्ट अवर कंट्री, और आने वाली जो जनरेशन है हमारी उसको हम कुछ अच्छा दे करके जाएं, ऐसा मैं बोलूँगा आपको। लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ, डिटेल के साथ में। ये मार्केट से अलग मैटर नहीं है, आपको मैं फिर बोलूँगा, आपको मार्केट में भी इसका भी इम्पैक्ट आता है माय डियर, क्योंकि अगर ये सब होता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी डे बाय डे डाउन जाएगी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनल प्रॉब्लम बढ़ते हैं। आप देखेंगे तो राइट्स होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो बहुत से मैटर है ऐसे। तो उसको देखते हुए आप ये मत समझना कि ये मैटर मार्केट से अलग है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैटर में ये आते हैं और ये मस्ट भी इम्पैक्ट करते हैं, मैं ऐसा बोलूँगा। लास्ट में इतना ही रखूँगा आपको, और लास्ट में बोलूँगा जय हिंद, थैंक यू।